तो भाई कैसे आप लोग? चलो बढ़िया है। आ गया फिर पेपर आ गया भाई। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? हो जाएगा सिलेक्शन? अबे ना कौन बोल रहा है? चलो भाई देखो, चलिए भाई थोड़ा 5-10 मिनट मुझे सुन लो, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां से बोलने वाला हूं भाई। पीछे किसी की बातें नहीं होंगी। ओए जरा 10 मिनट चुपचाप सुन लीजिए यहां से। भाई एडमिट कार्ड नहीं दूंगा उसको। उसके बाद लास्ट में जो है आपको एडमिट कार्ड यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। 10 मिनट मेरे सुन लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बोल रहा हूं। पीछे भाई, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। यहां क्यों बातें हो रही है? अरे एक बार चुपचाप सुन लो यार। क्या बता, 2-4 वाक्य बोल दूं ऐसे, एक मतलब 200 में से 200 आ जाएंगे। चलो भाई, ओए देखो, वैसे अभी सर ने आपको काफी कुछ समझा दिया होगा। कुछ बातें मैं भी इंपॉर्टेंट चीजें बोल देता हूं आपको। पीछे बातें नहीं करनी भाई, वरना फिर वीडियो में आवाज नहीं आएगी यार। इंस्ट्रक्शन आपने एडमिट कार्ड में पढ़ लिए होंगे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात, आपको एक मतलब बोले तो एडमिट कार्ड जो है आपका ले जाना है अपने साथ, और साथ में आपको 2 फोटो भी ले जानी है नहीं भाई? इसलिए हम जो है ये आज हमने ये प्लान रखा है कि हम लोग जो है आपको आज एडमिट कार्ड दे रहे हैं। आपने जो है 2, क्योंकि एक फोटो जो है वहां पर अटेंडेंस सीट में आपकी पेस्ट होनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी एडमिट कार्ड में है वही चलेगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई नहीं है? तो 2 ले जानी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एडमिट कार्ड में आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है, साफ नजर नहीं आ रही है, तो वो कहते हैं कि एक फोटो आप एडमिट कार्ड में पेस्ट कर लो, और दूसरी फोटो जो है वहां पर एक अटेंडेंस सीट होती है, उसमें आपको एक फोटो भैया आपको उसमें लगानी पड़ती है। तो आप लोग, आज का टाइम तो गया भाई, तो कल आपके पास वक्त है। जिसके पास पड़ी हो तो ठीक बात है, और जिसके पास नहीं पड़ी है भाई, तो 2 जो है आपके पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखने अपने पास है, वहां पर ले जानी है। बात समझ में आई नहीं है? दूसरी बात, पेन, एक बॉल पेन और ब्लू पेन, चाहे आप 2 बॉल पेन भी ले जा सकते हो, मतलब 2 ब्लैक भी ले जा सकते हो, या 2 ब्लू भी ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। और आप ऐसा पेन का सिलेक्शन करेंगे जो बहुत मतलब बोले तो अच्छा सा 2-4 बार में गोला जिससे भर जाए, ऐसा पेन का आप सिलेक्शन करेंगे। बात समझ में आई नहीं है? पीछे बात समझ में आ नहीं है? तो यहां पर कोई बातें नहीं करेगा, 2-4 बातें सुन लीजिए। हालांकि मैं भी यहां से आज मैं एक पेन दे रहा हूं, सबको मैं पेन प्रोवाइड करूंगा। उसके आपने थोड़ा बहुत घर में जाके आज और कल थोड़ा बहुत उसको घिस देना। उसको ऐसा नहीं घिसने नहीं लगना है, 2-4 सवाल आपको सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है भाई? वरना आपके पास कुछ ऐसी पेन है जो कि बढ़िया चलती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई? पीछे दूसरी बात देखो भाई, जैसा कि मैं हर टेस्ट में आपको बताते आया हूं, और आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं, आपको पेपर को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे, 6 क्लास वाले बच्चे, सेंटीमीटर लिखा है मीटर पढ़ देते हैं। ऊपर वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दी है, नीचे आपको मीटर में लिखनी होती है, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है। बात समझ में नहीं है? तो कभी कभी सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपको यूनिट को भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। आपने भाई इतने साल से मेहनत करी, इतने साल मतलब पिछले अप्रैल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग ना। अबे कोई लोग 2 साल से भी कर रहे हैं, हमने जो है 1-2 साल से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लास्ट में 1 सेंटीमीटर और मीटर हमारे रिजल्ट में फर्क नहीं लाना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पीछे, अरे भैया सुन लो ना भाई, चुपचाप सुन लो। देखिए दूसरी बात ये रहेगी, मैंने आपको पहले बताया था, आपका जो भी सेक्शन आपका सबसे बेस्ट लगता है आप उसको सबसे पहले करेंगे, चाहे वो मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे अब किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है तो वो रीजनिंग सबसे पहले कर ले। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स ही करना है। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? अरे जो आपको अच्छा लगा वही तो करेंगे। मान लो आपको एक सब्जेक्ट मैथ साइंस उठा लिया, वहां उसमें क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं हुए तब पढ़ गए, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस हमारे डाउन हो सकता है ना। जो आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगता है उसको आप लोग सबसे पहले करेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया है, ओएमआर जो है लास्ट में अकेले नहीं छोड़ेंगे कोई भी। मैथ्स का सेगमेंट क्या है, उसके बाद ओएमआर भरना है, उसके बाद एक एक सेगमेंट करके ओएमआर भरना है। और आपको जरूरी नहीं कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में करने, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप लोग अगर 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए तो लास्ट में उसको देखने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। समझ में आया नहीं है?
तो जब आप सेकंड राउंड में पेपर करेंगे, एक बार में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन करके आप उसमें गोला भर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यह बताना चाहता हूं आपको OMR को सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है, जैसा कि दीपक सर ने आपको बता दिया होगा। सबसे पहली बात तो आपको रोल नंबर को सही भरना बहुत जरूरी है। आपने अगर रोल नंबर में ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी OMR सीट भाई चेक नहीं होगी, मैंने बता दिया है। आपने रोल नंबर को उसमें सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें OMR मतलब बोलते गोले करके फिल करते हैं उसमें रोल नंबर को, ठीक है। दूसरा, OMR में रोल नंबर के अलावा और आपके जो अभी आप सर्कल करेंगे उसके अलावा कोई भी उसमें आपको साइन नहीं करना है गोले में। मैं यहां पर देख रहा था आपको, जैसे एक क्वेश्चन आपने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, उसमें आप राउंड कर देना कि उसको बाद में करूंगा करके, ऐसा गलती वहां पर OMR में नहीं करनी है। बात समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको लास्ट में देखना, जो भी आपके 1-2 क्वेश्चन छोटे होंगे या जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप गोला कर देना उसको, गोला। जैसे मान लीजिए आपको साइंस का कोई 50 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 50 क्वेश्चन में आप उसको सर्कल कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आई तो जब आप उसको सेकंड राउंड में करेंगे, जब आप उसको सेकंड राउंड में करेंगे उसके बाद उसको अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आई तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये रहे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको यह देना चाहता हूं, अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब आप देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मुझे पूरे पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आए। समझ में आया? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, AIR 1 आपकी होगी। अगर नहीं आ गए, 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं, आप लोग देखो उसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्का भी आप एक ही मार रहे हैं। जैसे मान लो, अरे एलिमिनेशन मेथड से आप उसको करेंगे। बात समझ में नहीं आई? जैसे साइंस का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, चलो एक क्वेश्चन साइंस में नहीं आता है, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। जैसे उसमें 2 ऑप्शन तो स्ट्रेट अलग हो जाते हैं, और उसका उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको आप साइड में रखे हुए 2 क्वेश्चन में आप 1 2 3 तो मत ही करना, मतलब दिमाग से करना तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि इसका 1 लगा देता हूं, अगले वाले का B लगाऊंगा, अगले वाले का C लगाऊंगा, अगले वाले का D लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस OMR को फिल करेंगे। भाई समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? हालांकि जो है मैं उस दिन तुम्हारे साथ आऊंगा वहां पे, ठीक है, मैं मतलब जादू करूंगा तुम्हारे ऊपर कि सारे क्वेश्चन भाई सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो दूसरी बात भाई देखो, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। पीछे भाई ये पीछे क्या कर रहे हो, मेरी बातें सुनो यार। देखिए दूसरी बात ये है, यहां पर दूसरी बात ये बताना मैं चाहता हूं भाई आपको, जो है देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिस प्रकार से आप यहां पर पेपर देते आए हो ना, फ्री माइंड से, हाँ भाई कौन क्या कह रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही माइंड के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएंगे। वहां का इन्विजिलेटर दूसरे गोले से नहीं आया है, इधर के हैं वो सर लोग हैं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। आपको मान लीजिए कहीं पर दिक्कत हो रही है OMR भरने में, तो आपको पूरी हेल्प करेंगे, सर इसमें कोड क्या भरना है, टेस्ट बुकलेट कोड क्या भरना है नहीं है। और OMR में और टेस्ट बुकलेट कोड में एक ही जैसा कोड होता है, ऐसा देखा है मैंने। तो आप अगर कोड क्या होता है, सेंटर कोड भी होता है ना, MBBG का सेंटर कोड कुछ और होगा, जैसे 1 2 3 4 हो सकता है। तो आप जो भी दिक्कत होगी अपने मन से कुछ मत भरें। और भाई OMR भरते टाइम नहीं कि अभी घबराना नहीं है, आपको आराम से और रिलैक्स होकर सबसे पहले तो OMR भरना है, मुझे अपना नाम और रोल नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज मैं हर टेस्ट में बताते आया हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत मिला, अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग गलत मिली, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं पेपर में और आपको ही सब कुछ आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है, ये कंसीडर करके चलिए। आपने किसी भी इन्विजिलेटर से क्वेश्चन नहीं पूछना है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको श्योर आप उसको गलत सोच रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे। जब आप उसको चैलेंज करेंगे ना भाई, तभी आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा बोनस नहीं मिलता है, इस बात की मतलब आपको विशेष ध्यान देना है। बात समझ में नहीं आया? दिक्कत है? वैसे क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, कभी कभी 1 2 क्वेश्चन में आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा बोनस, लेकिन आपको उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। समझ में आया नहीं है? वैसे तो आप सारे अटेम्प्ट करेंगे मुझे पता है, लेकिन गलती से अब देखो। और दूसरा OMR आप कैसे भरेंगे मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कोई बच्चे क्या करते हैं ना, 1 2 3 4 मान लो 5 ही गोले एक साथ भरते हैं,
22334 ऐसा भरा, 22334। अब मान लीजिए गलती से उसका बीच में एक गोला छूट गया, हो जाता ना कभी कभी फ्लो में एक बीच में गोला छूट गया। देखो आपको हमारे को बहुत ध्यान से भरना है भाई, है नहीं? आपको अब अगर आप एक गोला गलत छोड़ देंगे बीच में, फिर आप 15 तक भर देंगे मान लीजिए, फिर आप नीचे 15 तक भरेंगे ना, 3 3 4 4 1 1 2 2 3। अब अगर मान लीजिए आपने 15 तक भर के दिए, अरे भैया आपको तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अरे समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो गोला बीच में मिस नहीं होना चाहिए। गोला जो है, जो सर्कल है वो बीच में मिस नहीं होना चाहिए। और आराम से भरिए भाई। देखो अब 6th वाले विशेष तौर से 8th वाले तो चलो ठीक है, अभी अकल आ गई है, बड़े हो गए हैं, तो ये पेपर आराम से करेंगे। 6th वाले क्या करते हैं ना, 6th वाले क्या करेंगे, हवा में जाते हैं और ये सोचेंगे मैं 1.5 घंटे के अंदर पेपर कर दूंगा। अबे आपको कोई नोबेल प्राइज थोड़ी दे रहा है यार। आपके 1.5 घंटे में एग्जाम सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी AIR 1 थोड़ी आने वाली है। आप अपना मैक्सिमम टाइम लेंगे सभी लोग, बात समझ में नहीं आई? आप सभी लोग अपना मैक्सिमम टाइम लेंगे और अच्छे से, मतलब विद इन 2.5 घंटे के अंदर पेपर करना है और अच्छे से पेपर करना है। आपको 2 घंटे के अंदर खत्म नहीं करना है उस चीज को, समझ में आ रही है? और सुनो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा फर्स्ट राउंड में, आप उस पर तुक्का अभी नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई नहीं? उस किसी ने गोला मार के सारे क्वेश्चन भर दिए, जब आप सेकंड राउंड पेपर चेक करेंगे ना 6th क्लास वालों, उसमें देखना कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, तब आप उसमें सोच के उसमें आप OMR फिल करेंगे। नहीं तो पहले में ही नहीं आ रहा मुझे, मैं ये लगा देता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में नहीं आई? सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, सिलेक्शन आपका ही होगा। बहुत मेहनत करी आपने भाई। देखो हमने जो है सुबह 8 बजे लेके इवनिंग वाले बैच ने भी मेहनत करी है। हर दिन हमने टेस्ट भी लगाए हैं, सुबह टेस्ट लगाए हैं, शाम को लगाए हैं। मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट फाड़ दिया आपके चक्करों में, सारे प्रैक्टिस सेट मैंने ढूंढ ढांड के सब आपको दिए हैं। बहुत मेहनत करी है, समझ में आया नहीं है? लेकिन एक छोटी सी गलती भारी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, समझ में आया नहीं है? अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। कब आपको यहां पर प्रेजेंट होना है, कब आपको वहां कितने बजे तक पहुंचना है, मैं आपके साथ हमेशा टच में रहूंगा, समझ में आया नहीं है? चाहे ग्रुप के माध्यम से रहूं, चाहे मैं यहां पर, वैसे तो मैं फिजिकली रहूंगा वहां पे, मैं सब लोगों से वहां पर मिलूंगा, तो आपका पेपर और अच्छा जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1 मिनट, दूसरी बात, अरे बात समझ में नहीं आई? तो भाई देखो इतनी मेहनत आपने करी है तो 1-2 दिन और वेट कर लो, पेपर बढ़िया ही आएगा। मैंने पहले भी बताया भाई, पेपर टफ वफ कुछ नहीं आता है। पेपर उसके लिए टफ है जो मतलब बोलो तो कुछ और पढ़ के गया एग्जाम में मैथ की जगह, या किसी और कुछ और पढ़ गया, उसके लिए टफ होता है ना पेपर। तो समझ में आया भाई? आपने विद इन द सिलेबस पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपके लिए पेपर टफ नहीं आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन, मैंने बोल दिया है 9th क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन होंगे टफ तो 2 होंगे। अगर वो, अबे इतना तुमने पढ़ा हुआ है, अगर वो तुम्हारे लिए टफ है तो वो पूरी दुनिया के लिए टफ होगा, सभी बच्चों के लिए टफ होगा। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन खतरनाक मिल जाए। कभी कभी पेपर इस तरीके से डिजाइन किया होता है ना, तुमने मेरी बात नहीं सुन रहे हो, कभी कभी पेपर इस तरीके से डिजाइन किया होता है, वो पहले में 1-2 क्वेश्चन क्या डाल देगा, टफ डाल देगा। क्यों? वो बच्चे के माइंड के साथ खेलेगा, यार अरे पेपर इतना भयंकर है, लेकिन आगे जाके देखें तो मजा आ जाएगा पेपर देख के, है नहीं है? तो पहले 1-2 क्वेश्चन में अगर टफ आ गए तो घबराना तब भी नहीं है, न्यूट्रल रहना है। समझ में आया नहीं है? पानी की बोतल ले जा सकते हो आप, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला पानी की बोतल ले जा सकते हो। अगर आपको किसी ने गेट में से मना कर दिया तो भी आपको बोतल वहीं पर फेंक देनी है। अपना यानी पानी प्यास लगती वाला ऐसा अभी ऐसा मतलब माइंड में नहीं रखना है कि यार मेरे को तो अंदर प्यास लगती है, अंदर पानी मिलता है। सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। अगर नहीं होगी तो मैं हूं वहां, टेंशन मत लो, पूरा बिल्कुल 20 लीटर की बोतल लाऊंगा आपके लिए, ठीक है? दिक्कत है भाई? बात समझ में आई नहीं है? तो पेपर सबका सही जाएगा नहीं जाएगा बताओ? सब, अरे पेपर सबका सही जाएगा ना? युग जोशी टॉप करना है इस बार, ठीक है? चलो अब आपको भाई देखो एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे, ठीक है? ओए अब हमारे पास एडमिट कार्ड दिए जाएंगे तो आपको भाई देखो, ओए एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं भाई आपका जो रोल नंबर है आपके लिए लक्की साबित हो। और भाई सारे सिलेक्शन यहीं से होंगे, सारे सिलेक्शन यहीं से जाएंगे भाई, बाजीराव से। समझ में आ गया? तो AIR भी यहीं से आएगी,
ठीक है भाई, हमने इतनी मेहनत करी है, तो समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए।